हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम प्रेजेंट हो गए हैं नए टॉपिक लेकर के। आज का भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है आप लोगों के लिए। आज का इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2018 से लेकर के 2022 तक पूछा हुआ है। सिर्फ पोएट्री सेक्शन की आज हम बात करेंगे। प्रोज सेक्शन का वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्रोज सेक्शन का भी हम बना दिए हैं वीडियो 2018 से लेकर के 22 तक का, और पोएट्री सेक्शन का ये भी हम बना रहे हैं। इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2018 से लेकर के 2022 पोएट्री का हम बात करेंगे। आज जो हम लोग बात करेंगे वो पोएट्री सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है हम उस पर विचार करेंगे। देखिए 2018 में पूछा हुआ जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पोएटेस इन द ग्रैंड मदर्स हाउस। जो पोएटेस हैं, पोएटेस के मतलब कवित्री। कवित्री किसके लिए यूज किया जा रहा है? तो कवित्री यूज किया जा रहा है कमला दास के लिए। ठीक है, क्योंकि वो फीमेल थी, तो मेल के लिए हम लोग पोएट यूज करते हैं और फीमेल के लिए हम लोग पोएटेस यूज करते हैं। तो कह रहा है कि जो ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है ना, यहाँ पर देखिए माई होगा, माई ग्रैंड मदर हाउस है ना, जो आपका पोएट्री सेक्शन का क्या बोलते हैं 10वां चैप्टर है ये, है ना। तो उसमें कह रहा है कि जो कवित्री है माई ग्रैंड मदर हाउस का जो कवित्री है वो बेग्स करती है। बेग्स के मतलब होता है भीख मांगना। जो कमला दास हैं वो भीख मांगती हैं। कैसा डोर पर जाकर के, कैसी दरवाजा पर जाकर के, कैसी दरवाजाओं पर जाकर के। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो कमला दास हैं वो कमला दास का कहना है। ठीक है, कमला दास जी जो हैं वो बचपन में प्यार पाया करती थी अपने दादी माँ से। तो दादी माँ से जो प्यार पाती थी वो दादी माँ बहुत प्यार दुलार दिया करती थी। लेकिन होता क्या है कि जब कमला दास का शादी हो जाता है तो वो चली जाती है अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद वो उसको फीलिंग होता है कि जितना प्यार दुलार हमको दादी माँ देती थी उतना प्यार दुलार हमको यहाँ पर कोई देने वाला नहीं है। तो उस प्यार के लिए ये जो है कमला दास वो बेग कर रहती है। बेग के मतलब भीख मांगती है वहां पर। मतलब ऐसा उनको लगता है कि आज हमको भीख मांगना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा प्यार हमको यहाँ कोई देने वाला नहीं है। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड भी उतना प्यार नहीं दे पाते हैं जितना दादी माँ इनको प्यार देती थी। तो वही प्यार के लिए इनको भीख मांगना पड़ता है। कैसी दरवाजा पर, कैसी दरवाजा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजर। एक बात याद रखिए, जितना भी हम अंडरलाइन किए हैं वो सब जो है आपका आंसर होगा। अंडरलाइन किया हुआ हर जो वर्ड है वो आपका आंसर होगा। तो स्ट्रेंजर डोर, स्ट्रेंजर्स के मतलब क्या होता है? तो अजनबी होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आज अब हम अजनबी दरवाजा पर आ गए हैं जहां पर कोई हमको उतना प्यार नहीं दे रहा है जितना कि हमको दादी माँ दिया करती थी। तो वही इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंजर। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई। देखिए कह रहा है कि एंड गैदरिंग स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, और स्वेलो जो छोटे छोटे पक्षियां होते हैं। कह रहा है कि जो छोटे छोटे पक्षियां हैं वो गैदरिंग होते हैं, मतलब इकट्ठा होते हैं, है ना, और ट्वीट करते हैं। ट्विटर जो छोटे पक्षियां जो चहचहाते हैं इन द स्काई। कहा? इन द स्काई, आकाश में वो इकट्ठा होकर के चहचहाते रहते हैं। ई लाइन है। तो सबसे पहले ये समझिए, जब आपको ओड टू ऑटम हम पढ़ा रहे थे तो ओड टू ऑटम में इसका जिक्र हम किए थे कि ओड टू ऑटम जो है इतना सुहावना मौसम है कि इस मौसम में पशु पक्षी और इंसान सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग जो है मतलब हैप्पी रहते हैं और उनका मतलब काफी आनंद आता है। तो यहीं पे कह रहा है कि ऐसा मौसम है कि पक्षियां भी जो स्वेलो ट्विटर होते हैं, स्वेलो ट्विटर का मतलब वही छोटे छोटे जो पक्षियां होते हैं वो गैदरिंग होते हैं, शाम को इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर के वो चहचहाते रहते हैं। कहाँ? आकाश में। तो कह रहा है कि इलाइन है, इलाइन है। कहाँ से है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो गया आपका ओड टू ऑटम।
ऑड टू ऑटम चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पोएट इन द सोल्जर, जो सोल्जर आपका चैप्टर है उसका जो पोएट है यानी कि जो कवि है, इज डिपिक्टिंग द माइजरीज ऑफ, जो सोल्जर चैप्टर का जो पोएट है जिनका नाम रूपर्ट ब्रुक है, वो जो हैं वो कहाँ जाने के लिए कंजूसी नहीं करते हैं, कहाँ जाने के लिए डरते नहीं है, कहाँ जाने के लिए कंजूसी नहीं करते हैं। तो देखिए वार में, वार यानी कि युद्ध में जाने के लिए वो कंजूसी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मंगोजरी एंड ग्रीडल बोन आर ऑल्सो, मंगोजरी और ग्रीडल बोन भी जो हैं वो भी हैं। क्या है? तो आपको बताए थे, मैकेविटी द मिस्टी कैट पढ़ा रहे थे, वहां हम बताए थे 2 बिल्लियों का जिक्र किए थे। उन दोनों बिल्लियों में, दोनों बिल्ली का नाम क्या था? मंगोजरी और ग्रीडल बोन। ये दो क्या हैं? तो ये दो आपको बता दें कि कैट हैं। क्या है? कैट हैं। कैट यानी कि बिल्लियां हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि मरने तक, पहले अर्थ को समझिए, आशा करता हूं कि मरने तक जो है ना हमारा जो हेल्थ है वो सीज नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा। आपको बताए थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो पोएट है जिनका नाम वाल्ट हिटमैन है, वाल्ट हिटमैन साहब का कहना है कि हम खुद से गा लेते हैं, खुद से उत्सव मना लेते हैं। वो अपना उम्र का भी जिक्र किए हैं कि मेरा उम्र 37 साल है और 37 साल मेरा उम्र है और लोग मुझे देख करके नहीं कह सकते हैं कि मेरा उम्र 37 साल होगा। क्यों? क्योंकि हम हमेशा खुश रहते हैं और हम खुश रहते हैं खुद से गा करके, खुद से उत्सव मना करके, जिसके चलते हमें पूरा विश्वास है कि मरने तक हमारा जो हेल्थ है वो खत्म नहीं होगा, यानी कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लिया गया है कहां से? यह लाइन है कहां से है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। कहां से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मैकेविटी इज एन, मैकेविटी एक है, मैकेविटी जो बिल्ली, मैकेविटी द मिस्टी कैट का, वो एक है। क्या है? आउट ला है। आउट ला के मतलब ये समझिए कि ला से बाहर, ला के मतलब वही जो क्या बोलते हैं कानून, या ला के मतलब नियम, नियमों से बाहर है। क्यों कहा गया इसको नियम से बाहर? क्योंकि ऐसे ऐसे नियमों को तोड़ता है, जैसे ह्यूमन लॉ को भी तोड़ता है, ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ता है। तो लॉ को इस प्रकार तोड़ता है, जैसे ह्यूमन लॉ को तोड़ता है कि जो जो काम बिल्ली कर देता है, बिल्ली ऐसा ऐसा काम कर देता है कि किसी से पकड़ में नहीं आता है। और वही ग्रेविटेशन के नियम को भी तोड़ता है कि बिल्ली ऐसी ऐसी जगहों पर कूद करके चला जाता है कि वो बिल्ली को कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें ग्रेविटी का नियम ही नहीं लागू हो रहा है। तो इसीलिए जो टी.एस. इलियट साहब हैं इसको आउट लॉ कहे हैं, आउट लॉ। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ सोनेट इज अ पोएम ऑफ, इसके बाद खाली जगह, इसके बाद लाइन से, सोनेट जो कविता है वो कितने लाइन की कविता है? सोनेट, तो ये आपको बता दें कि 14 लाइन, 14 लाइन के जो कविता होती है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। मतलब कोई भी कविता हो प्रारंभ से लेकर के जो 14 तक का उसका लाइन होता है उसको हम लोग सोनेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एन इपिताफ हैज बीन रिटेन बाय, एन इपिताफ जो चैप्टर था वो आपको लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। ये था आपका 2018 का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन, पोएट्री सेक्शन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2019 में। देखिए 2019 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2019 में जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, तो चलिए 2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2019 में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं पोएट्री सेक्शन का, आज 2018 का जो था उसको हम करवा दिए। 2019 देखिए कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डॉन इज अ, इसके बाद खाली जगह है, इसके बाद पोएट। जॉन डॉन एक हैं, जॉन डॉन जो कि आपको पहला पोएम लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो उसका जो पोएट है वो है, कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल है। कैसा पोएट है? मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक कवि है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द लाइन,
ये जो लाइन है, इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हीवेन, है ना, इज फ्रॉम, ई लाइन है कहाँ से है, तो ई लाइन आपको बता दे कि ई लाइन आपको सोल्जर से है। कहाँ से है? सोल्जर से। कैसे समझा जाए कि सोल्जर से ई लाइन है? तो देखिए पहले समझिए, सोल्जर जो लिखे हैं रूपर्ट ब्रूक साहब, रूपर्ट ब्रूक साहब का कहना है कि हम अगर मर जाते हैं तो ऐसा करना कि अगर हम विदेश की भूमि पर मरते हैं तो इतना याद रखना कि वो भूमि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। और अगर तुम लोग ऐसा करोगे कि मुझे वहां दफना करके ये मान लोगे कि उस भूमि पर कब्जा जो है वो इंग्लैंड का होना चाहिए, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, हमको मरने के बाद भी दिल में शांति मिलेगा और सीधा हम मर करके हम सीधा जाएंगे तो इंग्लिश हेवन में जाएंगे। इंग्लिश हेवन के मतलब होता है अंग्रेजी स्वर्ग, इंग्लिश हेवन के मतलब अंग्रेजी स्वर्ग में जाएंगे। तो ये रूपर्ट ब्रूक साहब ही कहे थे। कौन सा चैप्टर में कहे हैं? तो द सोल्जर में कहे। कौन सा चैप्टर में कहे हैं? द सोल्जर में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, एंड द नाइटिंगल इज डम, ये जो लाइन है कि जो नाइटिंगल, नाइटिंगल एक पक्षी का नाम है, नाइटिंगल जो है वो डम हो गया यानी गूंगा हो गया है। तो इज फ्रॉम, ई लाइन है कहां से है? तो ई लाइन आपको बता दे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है। कहां से है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब समझिए नाइटिंगल क्यों डम है। जब वो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो वहां हम बात किए थे इसका। उसमें वो बताते हैं, जो इसको लिखे हैं जॉन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो लिखे हैं W.H. ऑडेन साहब, वो कहते हैं कि जो संसार का नियम है वो बदलते रहता है, इंसान जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। ठीक उसी प्रकार से इंसान का जीवन चक्र चलते रहता है, जिस प्रकार से पेड़ की पत्तियां गिरती है, फिर नया निकलता है, फिर गिरता है, फिर नया निकलता है। तो इस परिस्थिति को देख करके जो बुलबुल पक्षी है, जिसका घोंसला उस पेड़ में है और उस पेड़ की पत्तियां उसको नीचे गिर गए हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो इस चीज को देख करके उसको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसका घोंसला जो है वो अकेला बच जा रहा है उस पेड़ में। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो रहा है कि उसको काफी ज्यादा डिप्रेशन में हो बुलबुल, और उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा है। तो यही है, ये लिया गया कहां से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, देखिए ये लाइन, ये जो क्वेश्चन है आपका 4 जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ, 2018 में भी क्वेश्चन पूछ ले था। कह रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, आशा करता हूं कि मरने तक हमारा हेल्थ जो है वो सीज नहीं होगा, मतलब खत्म नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो ई लाइन कहां से है? इज फ्रॉम, ई है कहां से है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। कौन बोलते हैं इस बात को कि मरने तक मेरा उम्र जो है सीज नहीं होगा? तो ये बोलते हैं वाल्ट व्हिटमैन साहब, जिनका उम्र 37 साल हो गया है, लेकिन देखने में वो 37 साल का नहीं लगते हैं। तो यही है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द वेस्ट लैंड, ये जो वेस्ट लैंड जो है हैज बीन रिटेन बाय, ये जो वेस्ट लैंड आप देख रहे हैं ना, ये वाला वेस्ट लैंड, ये एक रचना है। ये रचना है किनका है? तो याद रखिएगा, ये रचना है T.S. इलियट साहब का। किनका रचना है? T.S. इलियट साहब का रचना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, वाल्टर डी ला मेयर जो है वो हम लोगों को अवेयर करते हैं। वाल्टर डी ला मेयर है कौन? कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो एन इपिताफ को लिखे हैं, याद रखिएगा। कौन सा चैप्टर को लिखे हैं? एन इपिताफ को। तो वो जो है वो अपने पोएम के माध्यम से हम लोगों को अवेयर किए हैं। क्या चीज का अवेयर किए हैं भाई? तो इन ह्यूमन कंडीशन, इन ह्यूमन कंडीशन के मतलब मानव के अंदर जो स्थिति है उसको दिखलाने की कोशिश किए हैं। मतलब मॉडर्न युग के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एन इपिताफ में वाल्टर डी ला मेयर साहब बताए हैं कि इंसान कितना भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके पास रूप नहीं है, अगर उसके पास गुण नहीं है तो रूप पूरा बेकार है। उसमें एक लेडी का जिक्र करते हैं जो वाल्टर डी ला मेयर साहब कहते हैं कि पूरे पश्चिमी देश में अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर थी, लेकिन क्या हुआ, उसका सुंदरता नहीं रह पाया, उसका सुंदरता खत्म हो गया। तो सुंदरता खत्म हुआ और सुंदरता की वजह से दुनिया के लोग उसको याद नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई वैसा कर्म नहीं की। अगर वो अच्छा कर्म की होती तो लोग उसको याद करते। मतलब वाल्टर डी ला मेयर साहब का कहना है कि मॉडर्न युग के भी जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कर्म पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि वाल्टर डी ला मेयर साहब का कहना है कि सुंदरता पर कम ध्यान दो, ज्यादा गुण पर ध्यान दो तो ज्यादा बेहतर होगा।
तो जगाने की कोशिश किए हैं, बताने की कोशिश किए हैं, हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश किए हैं कि इन ह्यूमन कंडीशन, मानव का जो स्थिति है उसको दर्शाने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डीला मेयर का जन्म हुआ था, वाल्टर डीला मेयर जो कि एनीपिताफ को लिखे हैं उनका जन्म हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1873 में। कब जन्म हुआ था? 1873 में इनका जन्म हुआ था। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि स्नेक्स वर सीन एमंग इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। देखिए पहले समझिए, जैसी माई ग्रैंड मदर हाउस आया तो आप समझ जाइए कि कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएम की बात हो रहा है। तो कमला दास अपने पोएम में, जिसको कि माई ग्रैंड मदर हाउस जो वो पोएम लिखे हैं, उसमें वो बताए हैं कि इनकी जो पुराने घर थी जहां से ये दादी माँ से प्यार पाती थी, उस पुराने घर में अब कोई रहने वाला है नहीं, क्योंकि दादी का भी डेथ हो जाता है और कमला दास का शादी होता है तो ये ससुराल चली जाती है। तो ससुराल जाने के बाद क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि वो घर में, जिस घर में हम प्यार पाते थे, उस घर में अब वहाँ कोई देखभाल करने वाला है नहीं, वो घर पूरी तरह से सुन हो गया है। और दादी के द्वारा जहाँ पर किताबें जिस अलमीरा के पास रखा जाता था, अब वहाँ स्नेक्स मूव कर रहे होंगे, यानी किताबों के बीच में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुक्स, एमंग बुक्स, किताबों के बीच में अब क्या घूमते हैं? वहां पे सांप घूमते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं कि पूरे वेस्ट कंट्री में वो सबसे ज्यादा सुंदर लेडी थी। याद कीजिए एनीपिताफ से लिया गया ये लाइन है। कहां से लिया गया है? एनीपिताफ से लिया गया ये लाइन है। और इस लाइन के माध्यम से जो ये हैं क्या बोलते हैं, वाल्टर डीला मेयर साहब ही बताते हैं कि वो लेडी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर जो है ना इंटरनली कोई ऐसा क्वालिटी नहीं था जिसकी वजह से लोग उसको प्रशंसा कर सके। तो ये जो लाइन है ये आपको बता दें कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है? ये एनीपिताफ से लिया गया ये लाइन है। कहां से लिया गया है? एनीपिताफ से, जिसको कि वाल्टर डीला मेयर साहब इसको लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फीटर लव फॉर मी। ध्यान दीजिए, एकर मतलब यह कि नहीं इस उम्मीद से कि संसार के कोई दूसरा लेडी ज्यादा प्यार दे रही है, बेहतर प्यार दे रही, इसलिए हम जा रहे हैं छोड़ करके। ये बात को जॉन डॉन अपने वाइफ को बोलते हैं, अपने महबूबा को बोलते हैं। वाइफ का नाम एन मोर था। वो कहते हैं कि देखो हमको यात्रा पर जाने दो, मैं यात्रा पर जा रहा हूं, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा और मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं वहीं रह जाऊंगा, क्योंकि संसार के कोई दूसरा लेडी है जो तुमसे ज्यादा प्यार दे रही, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। ऐसा बात नहीं है, मुझे जाने दो, मैं यात्रा पूरा करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है? तो ये लाइन है, आपको बता दें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। कहां से है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लाइन है प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, सबसे पहले समझिए कि प्रैम्स के मतलब होता कुछ है। प्रैम्स के मतलब होता है बच्चों की गाड़ी। कह रहा है कि बच्चों की गाड़ी भी जो है ना वो भी लुढ़क रहा है, वो भी रोलिंग कर रहा है, वो भी लुढ़क रहा है। मतलब ये हुआ कि इसमें बताया गया है, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से उठाया गया है। उसमें जो है W.H. ऑडेन साहब कहते हैं कि जो बच्चा जो है जब जन्म लेता है तो लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन वो बच्चा बढ़ता नहीं है, उसकी उम्र धीरे धीरे घटता है। मतलब इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद वो भागना शुरू कर देता है मृत्यु की ओर, और मृत्यु की ओर भागना शुरू कर देता है। मतलब जो वयस्क लोग हैं वो तो मर ही जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो भी जन्म लेने के बाद उस गाड़ी पर बैठे हुए हैं और वो गाड़ी जो है धीरे धीरे लुढ़क रहा है और एक दिन वो गाड़ी जाकर के कब्र में चला जाएगा। तो कह रहा है कि ये लाइन कहां से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहां से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास इज द वर्क ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास रचना है। देखिए एगो लीव्स ऑफ ग्रास था, एगो ड्रम टेप्स था। तो ये जो है वाल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा
ये लिखा गया इनकी रचना है। तो ये कह रहा है कि किनकी रचना है, तो देखिए वाल्ट हिटमैन साहब का, जो कि आपका दूसरा चैप्टर को लिखे हैं। दूसरा चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि टी.एस. इलियट इज अ, टी.एस. इलियट एक है, टी.एस. इलियट जो कि मैकबीटी द मिस्टिक कैट को लिखे हैं, पोएट, कईवीं सेंचुरी के पोएट हैं, तो 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी का पोएट है कौन, टी.एस. इलियट साहब। चलिए 2019 का भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2020 में। तो 2020 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उस पर अब हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए 2020 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन डॉन इज अ, जॉन डॉन एक है पोएट, कैसा पोएट है। देखिए 2000 आपको पहले भी पूछा गया, 2018 में भी इसका जिक्र हुआ है ना। जॉन डॉन कैसा पोएट है, तो ये है, आपको बता दें कि मेटाफिजिकल पोएट। कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल। 2018 में भी क्वेश्चन पूछ लेता और फिर 2020 में रिपीट किया है, यानी कि आध्यात्मिक कवि थे कौन, जॉन डॉन साहब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, एंड द नाइटिंगल इज डम, और जो बुलबुल है वो गुंग हो गया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। इज फ्रॉम, ई लाइन लिया गया है कहां से, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक प्रेजेज, रूपर्ट ब्रूक साहब प्रशंसा करते हैं। रूपर्ट ब्रूक साहब जो कि द सोल्जर चैप्टर को लिखे हैं, वो प्रशंसा करते हैं अपने पोएम के माध्यम से, किसको, इंग्लैंड को, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक साहब इंग्लैंड का ही रहने वाले थे। तो इंग्लैंड के रहने वाले थे और पेशे से वो एक सोल्जर भी थे। तो उन्होंने अन्य सोल्जर को दर्शाने की कोशिश की है कि देखो मरते मरते दम तक अपने देश से किस तरह से लगाव होना चाहिए, उसको बताने की कोशिश किए हैं। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर डीला मेयर मेक्स अस अवेयर। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, पहले भी पूछा है, एक बार फिर पूछ रहा है। वाल्टर डीला मेयर जो है वो हम लोग को अवेयर करते हैं। वाल्टर डीला मेयर जो कि एनी पिताब को लिखे हैं, वो हम लोगों को जागरूक करते हैं। क्या चीज को हम लोगों को जागरूक करते हैं, तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक युग में जीने वाले जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, क्या उनकी भावनाएं हैं, उसको दर्शाने की कोशिश किया है एनी पिताब चैप्टर में। कौन, वाल्टर डीला मेयर। वो कहते हैं कि रूप पर कम ध्यान दो, गुण पर ज्यादा ध्यान दो। वो कहते हैं कि एक ऐसी लेडी थी जो पूरे वेस्ट कंट्री में उतना सुंदर कोई लेडी नहीं थी, लेकिन उसको मरने के बाद उसकी सुंदरता उसी दिन खत्म हो गया। ये जो है दर्शाने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इन हर्ट्स एट पीस, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अंडर एन इंग्लिश हीवेन, मेरा दिल में शांति मिलेगा और मैं जब मरूंगा तो मरने के बाद सीधा अंग्रेजी स्वर्ग में जाऊंगा। अंग्रेजी स्वर्ग के मतलब ये समझिए कि मरने के बाद हम इंग्लैंड के ही स्वर्ग में जाएंगे। मतलब ये एक प्यार दर्शाने की कोशिश किया है रूपर्ट ब्रूक साहब की इनको अपने देश से कितना लगाव था। क्योंकि ये सोल्जर थे तो ये दर्शाने की कोशिश किए हैं कि एक सोल्जर को अपने देश से किस तरह से लगाव होना चाहिए, उसको बताने की कोशिश किए हैं। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है, तो द सोल्जर से। कहां से है, द सोल्जर से लिया गया ये लाइन है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वाल्टर डीला मेयर वाज बोर्न इन, वाल्टर डीला मेयर का जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1873 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था, 1873 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, द वेस्टलैंड हैज बीन रिटेन बाय, वेस्टलैंड जो है लिखा गया, वेस्टलैंड जो कि एक रचना है, ये किनके द्वारा लिखा गया, टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट है कौन भाई, तो टी.एस. इलियट है जो मैकबीटी द मिस्टिक कैट को लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और आज जो हम लोगों का हाथ एक्टिव है वो एक दिन अवश्य फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज हो जाएगा मतलब शीतल पड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। ये अगर देखा जाए तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में आपको बताया गया था कि जो W.H. ऑडेन साहब हैं ये बताते हैं कि इंसान को एक दिन मर जाना है, इंसान को एक दिन मर जाना है। आज जो हम लोग इतने, हमारा हाथ पैर जो एक्टिव है वो एक दिन शीतल पड़ जाएगा। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। कहां से है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे 2021 का क्वेश्चन, 2020 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। देखिए 2021 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो क्या है, तो 2021 में अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज डम। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है,
3 बार रिपीट हो गया। हु इज डम, कौन गूंगा है। इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो आपका पोएम है जिसको W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं, उसमें कौन है जो डम हो गया है, गूंगा हो गया है। तो ये है, आपको बता दें कि नाइटिंगल, नाइटिंगल जो कि एक बुलबुल का नाम है, एक पक्षी का नाम है, वो गूंगा हो गया ये देख करके कि जहां पर उसकी घोंसले हैं वहां से पत्तियां गिर गए हैं, तो उसका घोंसला अकेला पड़ गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो ये चीज सोच करके वो डम हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द पोएट इन स्नेक, स्नेक जो आपका चैप्टर है उसका जो पोएट है ना, वो पिक्ड अप करते हैं, पिक्ड अप का मतलब उठाते हैं, उठा लेते हैं। क्या चीज उठाते हैं, लॉग, लॉग का मतलब एक छड़ी, डंडा कहिए। कैसा लॉग उठाते हैं, तो क्लमजी लॉग उठाते हैं। कैसा लॉग उठाते हैं, क्लमजी लॉग। क्लमजी का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा लॉग उठाते हैं। क्यों उठाते हैं भाई, तो उस सांप को मारने के लिए, जो सांप उनके घर में गया था उस सांप को मारने के लिए क्लमजी लॉग उठाते हैं। कौन, तो जो पोएट हैं स्नेक, जिनका नाम है D.H. लॉरेंस साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 2021 का, ये 2 क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2021 का और क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 में कि हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑड टू ऑटम। समझिए पहले बात को, ऑड टू ऑटम जो आपका चैप्टर है जिसको जॉन कीट्स साहब लिखे हैं, उस चैप्टर में कौन है जो केयरलेसली बैठा हुआ रहता है। केयरलेसली के मतलब एकदम लापरवाह तरीके से बैठा हुआ रहता है, वो भी कहाँ, ग्रेनरी फ्लोर पर। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब जो अनाज का भंडारण होता है वहां पर भी बैठा हुआ रहता है, वहां भी देखा जा सकता है उसको। तो याद रखना है ऑटम, कौन बैठा हुआ रहता है, ऑटम बैठा हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन द पोएम स्नेक, स्नेक जो पोएम है उसमें लॉरेंस इग्जाल्ट, लॉरेंस साहब जो हैं वो इग्जाल्ट करते हैं यानी दिखलाते हैं द वैल्यू ऑफ, खाली जगह लाइफ, मूल्य को। कैसा मूल्य को दिखलाते हैं, तो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के मतलब होता है प्राचीन। देखिए इसमें जो D.H. लॉरेंस साहब हैं जो स्नेक चैप्टर को लिखे हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि पूर्वजों के द्वारा कहा गया हर बात सब जगह सही हो जाता है, कहीं कहीं वो बात गलत भी हो सकता है। और यही नतीजा हुआ कि ये D.H. लॉरेंस साहब उस स्नेक को नहीं मारना चाह रहे थे, लेकिन होता क्या है कि पूर्वजों की बात इन्हें बार बार सताता है कि ऐसे सांप को मार देना चाहिए, और बार बार सताने के कारण वो एक लॉग उठाते हैं और थ्रो कर देते हैं स्नेक की ओर। तो ये दर्शाने की कोशिश किया है कि प्रिमिटिव जो लाइफ है वो किस तरह का, माने उनके द्वारा कहा गया जो बातें हैं, जो प्राचीन लोग हैं उनके द्वारा कहा गया बातें हर जगह सही नहीं होता है, तो प्रिमिटिव यहाँ पे याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, कह रहा है कि स्नेक वर सीन, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया। सांप देखे जाते थे कहाँ, इन, कहाँ देखे जाते थे, इन माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है उस चैप्टर में सांप देखे जाते थे कहाँ, तो किताबों के बीच में। कहाँ देखे जाते थे, किताबों के बीच में। देखिए यहाँ एमंग के मतलब होगा के बीच। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन थे जो सांप को मारना चाहते थे, तो सांप को मारना चाहते थे कौन, द पोएट। अगर पूछा जाए कि द पोएट का नाम क्या था, तो D.H. लॉरेंस साहब थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हु रोट, कौन लिखे थे, हाइपेरियन एंड इंडिमियन। हाइपेरियन और इंडिमियन को कौन लिखे, तो हाइपेरियन एंड इंडिमियन को याद रखना है जॉन कीट्स साहब लिखे हैं। हाइपेरियन और इंडिमियन को कौन लिखे, जॉन कीट्स साहब, ये दोनों इनकी रचना है। ठीक है, जॉन कीट्स साहब कौन, जो ऑड टू ऑटम चैप्टर को लिखे हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आई स्वोर टू सेव फायर, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज फ्रॉम। कहते हैं कि मैं स्वोर करता हूं, स्वोर के मतलब मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि हमसे जो सीन हो गया है, सीन के मतलब पाप, उसको से हम आग को बचाएंगे। अब आग को हम बचाएंगे। क्यों भाई, ये कौन कह रहे हैं, तो फायर हिम से लिया गया ये क्वेश्चन है। केकी दारूवाला साहब का कहना है कि मेरा पहला बच्चा जो था, हालांकि केकी दारूवाला साहब जो हैं वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, और पारसी लोग जो हैं अपने डेड बॉडी को आग के हवाले नहीं करते हैं, वे लोग आग को पूजा करते हैं, बल्कि अपने डेड बॉडी को इन लोग टावर ऑफ साइलेंस में ले जा करके रख देता है। इन लोगों का मानना है, पारसी धर्म को मानने वाले लोगों का, कि मरने के बाद भी इंसान का जो शरीर है वो काम आ जाना चाहिए, यानी पशु पक्षी खा करके अपने भूख को मिटा लेंगे। इनका कहना है
कि हमारा पहला बच्चा जब मृत्यु हुआ था तो वो पहला बच्चा को मैं आग के हवाले कर दिया था, जबकि लोग आग के हवाले करते नहीं है। तो क्यों कर दिए थे? क्योंकि इनके पास मजबूरी था, टावर ऑफ साइलेंस वहां पर नहीं था, हजारों मील वहां से दूर था, जिसकी वजह से इनको पहले बच्चा को आग के हवाले करना पड़ा था। तो वही कह रहे हैं कि वो जो आग के हवाले करके जो हम पाप किए, वो उस पाप से अगला बार हम बचने की कोशिश करेंगे। जो हमसे बहुत बड़ा फॉरगेटफुलनेस हो गया, हमसे जो बहुत बड़ा भूल हो गया, उसको से हम बचने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि लाइन है, कहाँ से है? तो फायर हिम से लिया गया ये लाइन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। 9 में क्या कर रहा है? कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन वर्कड एज अ वॉलेंटियर नर्स ड्यूरिंग इन। वाल्ट हिटमैन साहब जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, वो काम किए हैं क्या चीज का? वॉलेंटियर का। क्या चीज के दौरान? तो याद रखना है द सिविल वार। अमेरिका में जब गृह युद्ध छिड़ा था तो उस समय वाल्ट हिटमैन साहब वॉलेंटियर का काम किए थे। वॉलेंटियर का मतलब स्वयं सेवक होता है, रक्षक होता है, रक्षक का काम किए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक अ स्पीडर जर्नीज, है ना, लेकिन विश्वास करो कि मैं अपनी जर्नीज को, मैं अपनी यात्राओं को, है ना, स्पीडर बनाऊंगा। स्पीडर बनाऊंगा मतलब तेज करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहला जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से वहां से लिया गया है। और उसमें जो जॉन डन साहब है वो अपनी वाइफ को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो हम जा रहे हैं, तो इस तुलना करते हैं सूर्य से, कहते हैं कि हम सूर्य से भी ज्यादा स्पीड से तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तुमसे प्यार है, मोहब्बत है, और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए हम तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे। तुम्हारा प्यार हमें खींच करके तुम्हारे पास ले आएगा। तो कह रहा है कि लाइन कहाँ से है? तो इज फ्रॉम, ये लाइन आपको बता दे कि देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। कहाँ से है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द ऑटम इज ए या एन। ऑटम जो है वो एक है, क्या है? ऑड है। ऑड के मतलब ही समझिए ना कि गाने योग्य कविता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी हर डे इज फ्रॉम। कह रहा है कि उसकी जो साइट है, साइट के मतलब दृश्य, उसका जो दृश्य है, उसकी जो आवाजें हैं, वो हमें खुश करने की कोशिश करेगा। तो ये सोल्जर से लिया गया है। ये लाइन कहाँ से है? सोल्जर से लिया गया। ये बात को रूपर्ट ब्रूक साहब कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के अनुसार मैकेविटी इज, मैकेविटी एक है, क्या है? मैकेविटी एक क्या है? तो मैकेविटी एक मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर क्रिमिनल क्यों कहते हैं? देखिए अगर पूछे कि मैकेविटी है, तो मैकेविटी अगर है तो 3 प्रकार की बात याद रखना है। एक आउटला है, एक हिडन पा है, और एक मास्टर क्रिमिनल है। 3 को बात याद रखना है। मैकेविटी से रिलेटेड अगर पूछे कि मैकेविटी है, तो मैकेविटी क्या है? आउटला भी है, मैकेविटी हिडन पा भी है, और मैकेविटी अगर बता दूं तो मास्टर क्रिमिनल भी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। मैं कहने के लिए स्वतंत्र हूं कि प्रत्येक खतरों से मैं लड़ लूंगा, मैं प्रत्येक खतरों के बारे में बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। इज फ्रॉम, लाइन है, कहां से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। सुनिए पहले इस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि जिनका नाम वाल्ट हिटमैन साहब है, वाल्ट हिटमैन का कहना है कि हमारा स्वास्थ्य जो है एकदम सही है। हम खुद से गा लेते हैं, हम खुद से उत्सव मना लेते हैं, जिसके चलते मेरा जो स्वास्थ्य है वो एकदम सही है। तो ये कहते हैं कि इस खुश रहने की जो हमें कला मालूम है, इसके लिए हम प्रत्येक खतरों से आजादी चाहता हूं, प्रत्येक खतरों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रत्येक खतरों के बारे में हम बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि हाउ इवर रेयर, कितना दुर्लभ की बात है, रेयर इट बी, दुर्लभ है, एंड वेन आई क्रम्बल। देखिए इसमें और आगे लाइन है, इतना ही पूछा है। वेन आई क्रम्बल, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो अगला लाइन है कि हु विल रिमेंबर, कौन तुम्हें याद करेगा। तो ये जो है ये आपको बता दें कि एन इपिताफ से लिया गया ये लाइन है। एन इपिताफ में वाल्टर डिलामेयर साहब जो हैं वो बताते हैं उस लेडी से जाकर के, उस लेडी का एक इपिताफ बना हुआ रहता है, एक समाधि बना हुआ रहता है, वहां पर जाते हैं, कहते हैं कि देखो
जब तक हम जिंदा हैं हम तुमको याद करेंगे, लेकिन मेरे जाने के बाद इस दुनिया में कोई तुमको याद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारा हस्बैंड है और इस दुनिया के लोग तुमको याद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा कोई प्रशंसनीय काम नहीं किए हो, सुंदर तो बहुत थी लेकिन तुम्हारे पास वैसा कोई क्वालिटी नहीं है, इसके चलते इस दुनिया के लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन है कहां से है? तो एन इपिताप से लिया गया लाइन है। कहां से लिया गया लाइन है? एन इपिताप से। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2022 में 2022 का जो पूछा हुआ पोएट्री सेक्शन का क्वेश्चन है, अब हम उस पर जिक्र करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए गए थे 1953 में कौन? तो देखिए यहाँ पर वाल्टर डी ला मेयर साहब। कौन सम्मानित किए गए थे ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में? तो वाल्टर डी ला मेयर साहब, जो कि वाल्टर डी ला मेयर साहब एन इपिताफ चैप्टर को लिखे हैं। उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था कब? 1953 ईस्वी में मिला था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए डस्ट होम बोर शेप्ड मेड अवेयर। एक डस्ट, डस्ट के मतलब धूल कण, ये रूपर्ट ब्रूक साहब अपने शरीर के लिए यूज कर रहे हैं डस्ट। कहते हैं कि एक ऐसा धूल कण जो बना हुआ है, जिसको जन्म दिया कौन? जिसको आकार दिया कौन? जिसको जागरूक किया कौन? तो इंग्लैंड किया। कौन? इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक साहब सोल्जर चैप्टर में अपने कंट्री को बड़ाई किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध गायब हो जाता है तो अनदर पेक्स हैज बीन अस्टिपल्ड। जब दूध गायब हो जाता है तो अन्य जो पेक है, देखिए यहाँ पेक के मतलब होता है जो पिल्ले हैं, यानी कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अस्टिपल्ड किया जाता है। अस्टिपल्ड के मतलब ये समझिए कि गला घोंटा जाता है। मतलब दूध पी जाता है बिल्ली और गला घोंटा जाता है किसको? छोटे छोटे बच्चों को। मतलब लोगों का शक होता है कि यही जो है ना कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यही जो है मतलब ऐसा काम करते होंगे, मतलब दूध को गिरा देना, दूध को पी जाना। लेकिन रियल ये है कि उन जो कुत्ते के बच्चे होते थे वो कुछ नहीं करते थे, ये बिल्ली ही थी जिसका नाम मैकेविटी था, ये दूध पी करके वहां से भाग जाता था, है ना। तो इज फ्रॉम कह रहा है कि लाइन है कहां से है? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से है। कहां से है? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला बार आग को बचाऊंगा। क्या चीज से? तो जो हमसे फॉरगेटफुलनेस हो गया। फॉरगेटफुलनेस मतलब जो हमसे भूल हो गई है। यानी क्वेश्चन जो है उठाया गया है फायर हिम से, जिसको केके अंदारू वाला साहब लिखे हैं। तो फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द पोएट वाज ड्रेस्ड। कवि जो थे वो पहने हुए थे। व्हेन ही सा द स्नेक, जब उस सांप को देखे थे। कवि क्या पहने हुए थे जब उस सांप को देखे थे? तो कवि पैजामा पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? पैजामा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट था, बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम था, और वही गर्मी में सांप जो है कवि के वाटर ट्रक के पास पानी पीने के लिए आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं। एंड वाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं, यू सेल एज्यूम, तुम भी अवश्य मानोगे। मतलब ही वाल्ट हिटमैन साहब लोगों को सलाह देते हैं, कहते हैं कि जब मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? तुम भी ऐसा करो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन जो है वो हैप्पी रहेगा, तुम्हारा जीवन में खुशहाली आएगी, ऐसा करो। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन है कहां से है? तो ई लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहां से लिया गया? ई लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि होज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कवि का कहना है, अगर बात किया जाए तो ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से उठाया गया क्वेश्चन है। इसमें जो W.H. ऑडेन साहब हैं वो कहते हैं कि जो व्हाइट वाटरफॉल है, जो झरनाएं हैं, है ना, कुड ब्लेस, वो आशीर्वाद देता है किन्हें? ट्रेवलर्स को, यानी यात्रियों को। इन देयर लास्ट, वो अंतिम क्षण में रहते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रेस हो जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब समस्या होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। देखिए ये जो है वो आपको ऑड टू ऑटम से लिया गया क्वेश्चन है।
ओड टू ऑटम जो चैप्टर है उसमें ओड टू ऑटम में ये जो लिखे हैं इसको जॉन कीट साहब जो लिखे हैं वो बताते हैं, जॉन कीट साहब कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो, चलिए जॉन कीट साहब कहते हैं कि ये जो ऑटम है ये दोस्ती करना चाहता है, किसको से? सूरज से दोस्ती करके ये ऑटम जो है वो कहना चाहता है कि आइए हम लोग दोनों कंस्पायर करते हैं, हम लोग षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र रच करके चलिए इतना न हम लोग फलों को पका देंगे कि फल को वजन भारी होने के कारण वो पेड़ बेंड कर जाएगा, झुक जाएगा, है ना। और जो मोस्ट कोटेज ट्रीज के मतलब जो छोटे छोटे पेड़ हैं, है ना, उसको हम लोग झुकाने का काम करेंगे। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम इलाइन है, कहां से है? ओड टू ऑटम से है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी, कोई मेरे सामने था। बिफोर का मतलब पहले नहीं, बिफोर का मतलब यहाँ सामने होगा, पहले भी होता है लेकिन यहाँ के सामने होगा। एट वाटर ट्रब, पानी के टैंक के पास। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं यहाँ पर आने वाला हूँ दूसरा आगंतुक के मतलब ही समझिए कि मैं यहाँ बाद में आया हूँ, पहले सांप आया है। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम इलाइन है, इलाइन कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्नेक से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि हु रोट, कौन लिखे थे? द प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कौन थे जो लिखे थे प्ले हाउस और अदर पोएम्स को, मतलब ये रचना था। तो ये लिखी थी कौन? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कमला दास। कौन लिखी थी? कमला दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि हु हैज वायलेट, कौन है जो वायलेट किए हैं? वायलेटेड के मतलब ये समझिए कि हिंसा पैदा किए हैं। द ट्रेडिशन, इस परंपरा को दर्शा करके, रिलीजन बाय क्रीमेटिंग, कौन है जो अपनी प्रथा को वायलेट करने का काम किए हैं? क्रीमेटिंग करके, जला करके। तो केकीएन दारूवाला, जैसा कि हम आपको बताए थे कि फायर हिम में जो केकीएन दारूवाला है वो बताने की कोशिश किए हैं कि हमारा पहला बच्चा का जब मृत्यु हुआ था तो हम आग के हवाले कर दिए थे, जबकि इनकी परंपरा है कि आग के हवाले ये अपने डेड बॉडी को ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। तो पारसी धर्म वाले जो हैं ये आग को पूजा करते, लेकिन वायलेटेड कर दिए अपने पहले बच्चा को आग के हवाले करके। मतलब ये समझिए कि एक हिंसा टाइप के पैदा कर दिए, जो वर्षों से चली आ रही इनकी ट्रेडिशन थी, जो प्रथा थी, धर्म वाली प्रथा, उसको जो है कमला दास वायलेटेड किया। हालांकि वो कसम खाते हैं कि अगला बार से हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि द पोएट इज, पोएट हैं, पोएट यानी कौन? कवि है ना। द स्नेक, जो स्नेक का जो कवि है, पोएट है, वो क्या है? अफ्रेड है। अफ्रेड के मतलब डरे हुए हैं, भयभीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि हीज ब्रो इज डीपली लाइन, उसकी ब्रो जो है, जो भौं, वहां पर डीपली लाइन है। डीपली लाइन का मतलब गहरा, लकीर जैसा है। थाउट्स, देखने में लगता है कि एकदम सोच में पड़ा रहता है। होज ब्रो इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, किसकी ब्रो की बात कर रहे हैं पोएट? किसकी ब्रो, किसकी भौं? तो वो मैकेविटी का, देखिए बताए हैं टीएस इलियट साहब कि मैकेविटी जो है, इसकी जो सिर है वो डोम है, गुंबदनुमा के जैसा है, और इसकी आंखें जो है यहाँ पर भौं के पास लकीरें हैं, और इसकी गला में भी एक लकीर जैसा है जो देखने में लगता है कि सांप के जैसा है। तो किसकी ब्रो की बात कर रहा है? मैकेविटी की बात। मैकेविटी जो कि एक बिल्ली है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ रन थ्रू द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर जो कविता है उसमें किसका इमेज को दर्शाया गया और किसका प्रशंसा किया गया है? तो याद रखिएगा इंग्लैंड का। किसका प्रशंसा किया गया है? इंग्लैंड का। और किसकी बड़ाई किया गया है? इंग्लैंड का। क्योंकि रूपर्ट ब्रुक साहब इंग्लैंड का ही रहने वाले थे जो सोल्जर चैप्टर को लिखे हैं, और पेशे से वो एक सिपाही भी थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वाल्ट हिटमैन वाज, ए या एन। वाल्ट हिटमैन साहब थे, कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। याद रखिएगा हिटमैन सबसे ज्यादा कहाँ? अमेरिका में। मतलब ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अमेरिका के रहने वाले थे कौन? वाल्ट हिटमैन साहब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो। देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन विश्वास करो दैट आई शैल मेक, कि मैं पूरा करूंगा स्पीडर जर्नी
सिंस आई टेक, मैं अपनी यात्रा को पूरा करूंगा काफी तेज गति से आकर के। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन है कहां से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। कहां से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जिसको जॉन डॉन साहब लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि वेन आई क्रम्बल, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वेन आई क्रम्बल, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब यहाँ नष्ट हो जाना, मर जाना। जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा तो हु विल रिमेम्बर, कौन याद करेगा। ये लाइन जो है इज फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है, एन इपिताफ से। ये जो है एन इपिताफ के जो लेखक हैं, जो पोएट हैं, जो कवि हैं, है ना, वो कहते हैं वो लेडी को जाकर के कि देखो जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें याद करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद इस दुनिया में कोई तुमको याद करने वाला नहीं है, क्योंकि लोग गुण की वजह से याद करते हैं, रूप की वजह से याद नहीं करते हैं। तुम तो इतना सुंदर थी कि पूरे वेस्ट कंट्री में तुम्हारे इतना सुंदर कोई नहीं था, लेकिन कहाँ तुम्हारा सुंदरता रहा, तुम्हारा सुंदरता खत्म हो गया, मरी उसी दिन। लेकिन हम तुमको याद करेंगे जब तक हम जिंदा हैं, मेरे जाने के बाद इस दुनिया में कोई तुमको याद करने वाला नहीं है। ये कौन बोलते हैं, तो ये बोलते हैं, आपको बता दें कि वाल्टर डिलामेयर साहब किसको से, उस लेडी के पास जाकर के जो मर जाती है और मरने के बाद उसी पिता के पास ही जाते हैं, वाल्टर डिलामेयर साहब वहीं पे बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि ए डस्ट होम बोर, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शेप्ड मेड अवेयर, एक धूलकण, ये धूलकण अपने शरीर के लिए यूज करते हैं कौन, ये डस्ट के मतलब यहाँ पर धूलकण होगा, एक धूलकण जिसे कौन जन्म दिया, कौन शेप्ड किया, कौन आकार बनाया, कौन जागरूक किया, तो इंग्लैंड। वो इंग्लैंड को बड़ाई करते हैं द सोल्जर पोएम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ही हैज ब्रोकन, वह तोड़ चुका है, एवरी ह्यूमन लॉ, प्रत्येक मानव नियम को तोड़ चुका है ना। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। कौन, मैकेविटी, हम पहले ही बता चुके हैं कि मैकेविटी द मिस्टी कैट में मैकेविटी इतना चंचल बिल्ली है कि वो ऐसे ऐसे जगहों पर कूद करके चला जाता है, ऐसा ऐसा काम कर देता है, मतलब अभी तक उसको कोई पकड़ नहीं पाया। पड़ोसियों के घर में जाता है, दूध पी करके भाग जाता है और किसी को पकड़ में नहीं आता है। तो इसीलिए कवि का कहना पड़ रहा है कि वो ह्यूमन लॉ को भी तोड़ता है और ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ता है। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, लाइन है कहां से है, तो मैकेविटी द मिस्टी कैट से है। कहां से है, मैकेविटी द मिस्टी कैट से है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, टावर ऑफ साइलेंस जिसे हम शांति की मीनार कहते हैं, यहीं पर पारसी लोग ले जाकर के अपने डेड बॉडी को रख देते हैं, आग के हवाले नहीं करते हैं। तो कह रहा है कि जो टावर ऑफ साइलेंस है ये जुड़ा हुआ है किससे, पारसी से। पारसी धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उन्हीं का ही टावर ऑफ साइलेंस होता है। जैसे हम लोगों को घाट होता है, जो हिंदू लोग होते हैं उनकी घाट होता है, घाट पर जाकर के अपने डेड बॉडी को जलाते हैं, है ना, अपने लोगों को। लेकिन ये जो पारसी लोग हैं ये अपने डेड बॉडी को जलाते नहीं है, लोग टावर ऑफ साइलेंस में ले जाकर के रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना 21, कह रहा है कि व्हेन द पोएट सा द स्नेक, कवि जब सांप को देखें तो इट वाज वेरी, खाली जगह के बाद डे, जब कवि सांप को देखे थे, यानी जब सांप कवि के घर में गया था प्रांगण में, तो उस समय कैसा दिन था, तो देखिए हॉट डे था। हॉट डे के मतलब बहुत ही गर्मी का मौसम था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम। देखिए इज फ्रॉम कह रहा है कि मैं खुद से सेलिब्रेट कर लेता हूं, मैं खुद से गा लेता हूं, मैं खुद से उत्सव मना लेता हूं, मैं खुद से सिंग कर लेता हूं, एंड वाट आई एज्यूम, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मैं जो मानता हूं यू सेल एज्यूम, तुम भी अवश्य मानोगे। तो ई लाइन कहां से है, तो ये लाइन आपको बता दें कि यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। कहां से लिया गया ये लाइन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, जिसको वाल्ट व्हिटमैन साहब लिखे हैं और जो अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि W.H. ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज। W.H. ऑडेन साहब जो थे वो पुलिट्जर प्राइज पाए थे, है ना, फॉर द पोएम ऑफ, कौन सा पोएम के लिए W.H. ऑडेन साहब को पुलिट्जर प्राइज मिला था? तो याद रखिएगा W.H. ऑडेन साहब जो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखे हैं, इनको द एज ऑफ इनएक्जिटी जो इनका पोएम था उसके लिए इनको मिला था पुलिट्जर प्राइज, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड प्लेस। आइए हम दोनों कंस्पायरिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे हमें लोड करना है, कैसे हमें लादना है और कैसे उन्हें ब्लेस करना है, आशीर्वाद देना है। कह रहा है कि इज फ्रॉम, लाइन है कहां से है? ऑड टू ऑटम से है। कहां से है? ऑड टू ऑटम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं में क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एंड आई मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज द ट्रफ बिफोर मी। मतलब मुझे अवश्य वेट करना चाहिए, मुझे अवश्य इंतजार करना चाहिए, मुझे अवश्य खड़ा रहना चाहिए, मुझे अवश्य इंतजार करना चाहिए। देयर ही वाज द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि वह मुझसे पहले ट्रफ के पास था। कौन? सांप था। किसके पहले? कवि के पहले। कवि यानी कौन? D.H. लॉरेंस साहब। ये स्नेक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन कहां से है? तो ई लाइन है, आपको बता दें कि स्नेक से। कहां से ई लाइन लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि हु रोट, कौन लिखे थे समर इन कोलकाता, यानी समर इन कोलकाता जो रचना है वो किन की रचना है? तो ये आपको बता दें कि कमला दास की रचना है जो माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इन वाल्टर डिला मेयर्स सॉन्ग्स, वाल्टर डिला मेयर का जो सॉन्ग्स है, वाल्टर डिला मेयर यानी कौन? जो एनिपिताफ चैप्टर को लिखे हैं, है ना। देयर इज अ नोट ऑफ, उसमें उल्लेख किए हैं क्या चीज का? मेलांकली। मेलांकली का मतलब उदासी होता है, उसमें उदासी को दर्शाने की कोशिश किए हैं। कौन? वाल्टर डिला मेयर साहब। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि माई टंग, मेरे जीभ, एवरी ऑफ माई ब्लड, एवरी ऑफ माई ब्लड, मेरे रक्त का प्रत्येक, क्या? तो एटम। ये देखिए एटम याद रखिएगा, एटम के मतलब कण होता है। मेरा रक्त का प्रत्येक कण जो है वो फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, वो इसी हवा और इसी मिट्टी से बना हुआ है। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन उठाया गया है कहाँ से, तो ये क्वेश्चन सोल्जर से उठाया गया है जिसको रूपर्ट ब्रुक साहब लिखे हैं। वो बताते हैं कि हमारा जो शरीर बना है वो इंग्लैंड की ही मिट्टी, इंग्लैंड की हवा से बना है, इंग्लैंड की पानी से बना है, माने इंग्लैंड के ही नेचुरल थिंग से हमारा शरीर बना हुआ है और मेरा ब्लड का भी प्रत्येक कतरा जो है वो यहीं से बना है। तो एटम यहाँ पे याद रखना है। क्या याद रखना है? एटम। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 में कह रहा है कि हु हैज कंपोज्ड, कौन कंपोज किए हैं, कौन लिखे हैं? लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखे हैं? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, याद रखिएगा ये वाल्ट हिटमैन साहब का ये रचना है। किन की रचना है? वाल्ट हिटमैन साहब का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि स्नेक्स वर सीन, देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। सांप देखे जाते थे एमंग्स, कहां? फिर यहाँ पर कह रहा है कि इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर का जो चैप्टर है उस चैप्टर में सांप देखे जाते थे। कहां? तो किताबों के बीच में। कहां देखे जाते थे? किताबों के बीच में। ये कमला दास का कहना है। जब शादी होने के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो उनको फीलिंग होता है कि मतलब वो घर सुनसान हो गया, क्योंकि दादी माँ भी अब नहीं रही, वो मर गई है। तो उस घर सुनसान हो गया और अब वहां पर जहां पर हमारी दादी माँ जो थी वो किताबों को रखती थी, वही किताबों के बीच में अब सांप घूमते होंगे, क्योंकि घर पुराना हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, वो मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है। इज फ्रॉम, लाइन लिया गया है। जानते हो ये लाइन बोला गया था क्या बोलते हैं, जॉन डॉन के द्वारा। जब वो यात्रा पर जा रहे थे तो अपनी वाइफ को समझा रहे थे, जब वो रो रही थी, विलाप कर रही थी, तभी कहते हैं कि मनुष्य का पावर भी कितना कमजोर है ना। मैंस पावर, वो आगे भी बताए हैं कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा स्वभाव गिर जाए तो कैन नॉट एड अनदर आवर, इंसान अपने जीवन में अगला जो आने वाला पल है उसको ऐड नहीं कर पाता है।
तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन है कहां से है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। कहां से है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया 1953 में कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से, कौन थे भाई, तो ये देखो वाल्टर डिला मेयर थे। कौन थे, वाल्टर डिला मेयर, जो कि लिखे हैं कौन सा चैप्टर, अनिपिताब को लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 में कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग। देखो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, जब दूध गायब हो जाता है और अनदर पेक्स हैज बीन स्टिपल्ड, तो अन्य जो पेक हैं, पेक के मतलब होता है जो कुत्ते के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्टिपल्ड किया जाता है। स्टिपल्ड के मतलब उन्हें गला घोंटा जाता है, माने लोगों को शक होता है कि दूध पी गया होगा या गिरा दिया होगा, यही कुत्ते के बच्चे ऐसा किए होंगे, लेकिन रियली है कि वो बेचारे कुछ नहीं हाल जानते हैं, सब काम मैकेविटी करता है, दूध पी करके भाग जाता है और बेचारे कुत्तों के जो बच्चे होते हैं उन्हें मार खाना पड़ता है। तो कह रहा है कि इज फ्रॉम, ई लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो मैकेविटी द मिस्टी कैट से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मैकेविटी द मिस्टी कैट से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि आई स्वोर टू सेव, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फ्रॉम द सीन ऑफ, मैं कसम खाता हूं कि मैं बचाऊंगा आग को, क्या चीज से, तो जो हमसे पाप हो गया है, क्या चीज का पाप, तो फॉरगेटफुलनेस का, जो हमसे भूल हो गया है उस भूल को दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि होज व्हाइट वाटरफॉल, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, मतलब जो झरनाएं हैं वो लोगों को क्या करता है, आशीर्वाद देता है ना, जब लोग अंतिम क्षण में होते हैं। तो लास्ट क्या चीज, लास्ट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के मतलब समस्या, जब इंसान समस्याओं से जूझता है तो थोड़ा खुशी के लिए झरनाओं के पास जाता है, स्नान वगैरह करता है और झरना उन्हें आशीर्वाद देता है। तो यही था आपका 5 वर्षों का पूछा हुआ क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन का 2018 से लेकर के 2022 तक का। आशा करते हैं कि ये सारे चीजें जो है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी 2023 के एग्जाम में बैठे और अच्छा मार्क्स ला सकें और वो संतुष्ट हो सके पढ़ करके। ठीक है, प्रोज सेक्शन का जो वीडियो है, प्रोज सेक्शन का जो 2018 से लेकर के 2022 तक का पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और एकदम बहुत ही बेहतरीन साबित होगा ये वीडियो जो अभी हम बना रहे हैं और जो बना के अपलोड कर दिए हैं, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करेगा 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।